सर रात को कुछ अनजान आदमी लोग आए और पता नहीं क्यों बोर्ड को गिरा कर चले गए। संदेश देना चाहता हूं कि अगर आपको आपकी माँ ने दूध पिलाया है तो संवैधानिक तरीके से लड़िए, संवैधानिक तरीके से वोट को हटवाइए, जाइए थाने पे, जाइए कोर्ट कचहरी में, हटवाइए। क्यों गैर संवैधानिक तरीका अपना रहे हैं? अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए कि जो हम सोचेंगे वो कर लेंगे। अब ऐसा नहीं हो पाएगा। छेद 26 ये कहता है सार्वजनिक सभी धर्मों की आज़ादी है। इस देश में हर जाति और धर्म के लोग अलग अलग धार्मिक कोई लगाता है, कोई अन्य चीज़ों पर लगाता है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ संविधान में उल्लंघन है। ये रामपुर वाले एसडीएम की तरह नहीं थे, ठीक है, उन्होंने तो गोली चलवाने का सीधे आदेश दे दिया रामपुर वाले एसडीएम, लेकिन ये बड़े अच्छे प्रशासनिक अधिकारी थे। प्रशासनिक अधिकारी का एक दायित्व होता है कि कैसे पब्लिक को डील किया जाए, उन्होंने डील किया। वोट हम लोग का शान है भाई, इन लोगों से हमारे गांव की पहचान होती है। कुछ मनमानी विचारधारा के लोग के पेट में इतना दर्द हो रहा है कि जहां देख रहे हैं भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी और द ग्रेट चमार के नाम पे उनको ऐसा पेट में दर्द हो रही है, उनको इतनी दिक्कतें हो रही हैं कि वो जो हमारे भाई लोग नहीं दिखते हैं रोड पे, तब वो ऐसे हरकत करने का काम कर रहे हैं। और उन्हें चीज़ पता है कि इस चुनाव में जब बहुजन समाज एक हो जाएगा तो शायद हमारी सरकार ना बनने पाए। मतलब दंगा फसाद ना हो, इस नाते प्रशासन ने इसको अपने खड़े होकर ये लगवाया। नमस्कार दोस्तों, दस्तक एक आवाज़ में आपका स्वागत है। इस समय हम लोग देखिए, यहाँ पे देखिए ये बोर्ड, पहले आप इसको देखिए कि बोर्ड ये बोर्ड देखिए क्या है। द ग्रेट चमार डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ग्राम गिरौआ बाबू भैरवपुर, है ना। आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। ये बोर्ड शायद आपको दिलाता है कहाँ का, सहारनपुर का, छुटमलपुर का। इसी बोर्ड के गिरने से, विवाद होने से छुटमलपुर का एक क्रांतिकारी कहेंगे जो आज की डेट में राष्ट्र अध्यक्ष बने हुए भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के। वही सेम मामला यहाँ पे हुआ बांसगांव में। ये ग्रेट चमार का बोर्ड गिरा दिया गया, जिसके लिए यहाँ पे लोग, इतने लोग इकट्ठे हुए हैं। इसी यहाँ भीड़ देख के मैं रुक गया। यहाँ पे जानना चाहता हूँ यहाँ पे हुआ क्या था मामला, कौन बताएगा इसमें से क्या क्या मामला हुआ था? क्या हुआ था भैया, बताइएगा। सर रात को कुछ अनजान आदमी लोग आए और पता नहीं क्यों बोर्ड को गिरा कर चले गए। और उसमें कोई, जैसे रात में आए थे और कोई देखा नहीं इसको कि कौन आया था कौन गिराया है, लेकिन रात को तोड़ के और गिरा के चले गए लोग। ये बोर्ड कब लगा, आप ये बताइए, बोर्ड कब लगा? ये अप्रैल में, पिछले अप्रैल में लगा है। अच्छा, किसके मतलब किसके द्वारा लगा गया? अब नवयुवक दल के लिए थी, बच्चों के सहयोग से लगा है। ये गांव बहुत जागरूक ही है, जहाँ पे लोग चमार कहने से कतराते हैं, लोग अपनी जातियाँ छुपाते हैं, पर ये गांव इतना जागरूक है जहाँ इन्होंने बड़ा सा बोर्ड लगाया चमार जाति का। ये इसे ही आकलन लगा सकते हैं कि नहीं जागरूक हैं। तो आपको जब ये पता चला तो क्या हुआ इसके लिए? सुबह जब हम रात को जब हम आए, पहले हमको ही पता चला, पापा मेरे आए बताए तो टूटा हुआ था, तो आए तो हम फ़ोन किए गांव के लड़कों के पास, तो सब आए। तो मतलब बात ये हुआ कि कौन तोड़ गया, किसी को पता नहीं, अनजान आदमी कौन तोड़ के गया है। तो जब आए तो बात हुआ पिंटू भाई से, तो पिंटू भाई बोले कि मतलब बात किए भीम आर्मी के भैया से, तो वो बताए कि मतलब 112 नंबर पर कॉल करो, और कॉल करके वहाँ पे एप्लीकेशन, मतलब आपने 112 नंबर पुलिस को सूचना दी, तो प्रशासन आई थी, तो क्या आश्वासन दी प्रशासन? ये तो टूटा हुआ नहीं लग रहा है ना? नहीं, अभी तो टूटा, अभी तो सुबह आई थी प्रशासन, अपना मतलब प्रशासन ही मतलब करवा के गई है। बाद में प्रशासन टूटा हुआ जितनी है ये प्रशासन करवाई है। आप देख सकते हैं जो टूट गया था, ये बोर्ड टूट के गिर गया था ना, टूट के गिर गया था, टूट के वहाँ पे चला गया था, कोई तोड़ के गया था या देखा तो नहीं कोई, बस। लेकिन प्रशासन इतना अच्छा है कि मतलब यहाँ पे आके, मतलब प्रशासन ने आपका पूरा भरपूर योग दिया, इसलिए दिया ताकि बवाल ना हो जाए, कुछ ना हो। हाँ, कि मतलब दंगा फसाद ना हो, इस नाते प्रशासन ने इसको अपने खड़े होकर ये लगवाया। अच्छा सर, ये बताइए, ये क्या किसके द्वारा तोड़ा जा सकता है और ऐसा क्यों किया जा सकता है, क्या मंशा हो सकती है, बताइए। सर देखिए, जैसे कि ये जो मनवादी विचारधारा के लोग हैं, इनको ये पता चल गया है, भली भाली जानते हैं कि हमारा बहुजन समाज जाग गया है, हमारे लोग अब शिक्षित हो चुके हैं। अब वो समय नहीं है सर कि जो दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहा था, जैसे कि आज सहारनपुर की धरती से बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी ने जो कदम उठाया, उस कदम को बढ़ते हुए, उनके विचारों को बढ़ते हुए देख के कुछ मनमादी विचारधारा के लोग के पेट में इतना दर्द हो रहा है कि जहां देख रहे हैं भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी और द ग्रेट चमार के नाम पे उनको ऐसा पेट में दर्द हो रही है, उनको इतनी दिक्कतें हो रही हैं कि वो जो हमारे भाई लोग नहीं दिखते हैं रोड पे, तब वो ऐसे हरकत करने का काम कर रहे हैं। और जैसे कि यहाँ सूचना मिला हम लोग को रात में कि यहाँ जो द ग्रेट चमार के नाम पर बोर्ड लगाई गई है, और हम लोग सुबह आने का काम किए हैं। हमारी एसओ साहब से भी बात हुई है, जो बांसगांव पड़ता है ना, बांसगांव के एसओ साहब से हमारी बात हुई है।
उन्होंने हमको आश्वासन दिया है कि आप लोग निश्चिंत रहें, कोई दंगा प्रसाद नहीं होना चाहिए, और उनके माध्यम से जो भी सुरक्षा मिलना चाहिए बोर्ड को लगवाया गया। और हमारे भाई लोग बहुत तेज उनकी टीम रही कि एक दूसरे से भाईचारा बना के इस बोर्ड को उनकी बात मान के उन्होंने अनुशासन दिया, अनुशासनहीनता न करते हुए एक दूसरे से भाईचारा बनवा के बोर्ड लगवाने का काम किए। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं उस भाइयों के लिए कि जो यहाँ पे एकजुटता का ताकत दिखाया। ये बहुत दूर तक संदेश गया कि हमारे भाई लोग यहाँ पे बहुत मजबूती से हैं और इस द ग्रेट चमार के नाम पर बोर्ड लगाने का गरिमा भी बहुत आन मान शान से रखा। प्रशासन को धन्यवाद नहीं देंगे जो आके अपने सर उनको तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि उन्होंने ये नहीं चाहा कि कोई दंगा प्रसार हो, क्योंकि अज्ञात लोग हैं, उन्हें भी डर है इस बात के लिए कि अगर इस अपराधियों को हमारा बहुजन समाज जान जाएगा तो जैसे कि लोग जानते हैं कि 100 नंबर 112 जो भी पुलिस विभाग का नंबर है उससे पहले भीम आर्मी के लोग पहुंचते हैं तो उनको दिक्कतें हो जाती हैं। जैसे एक चीज़ और बताइए, जैसे आगामी इलेक्शन होने वाला है तो चुनावी मद्देनजर में इस बोर्ड का क्या भूमिका हो सकती है? कुछ ऐसा नहीं पॉलिटिकली इस पे आप क्या कहेंगे बताइए, चुनावी माहौल या मुद्दा को ले? देखिए सर, मैंने पहली बार भी कहा कि हमारे बहुजन समाज के जो भी बहुजन समाज में जन्मे हुए हैं हमारे भाई लोग जो बहुत तेज तरार हो गए हैं, ये देख के उनके पेट में इतना दर्द हो रहा है कि राजनीति मुद्दा हो या संगठन के माध्यम से मुद्दा हो, जो भी मुद्दा हो, वो हमेशा तोड़ने का काम कर रहे हैं। और उन्हें चीज़ पता है कि इस चुनाव में जब बहुजन समाज एक हो जाएगा तो शायद हमारी सरकार ना बनने पाए। इसलिए हमारे लोग जहाँ जहाँ जिस गांव में द ग्रेट चमार और जय भीम आज़ाद समाज पार्टी चंद्रशेखर आजाद जहाँ जहाँ बोर्ड लोग देख रहे हैं तहाँ तहाँ उनके पेट में इतना दर्द हो रहा है कि उसको रात दिन तोड़ने का काम कर रहे हैं। बोर्ड के बारे में क्या कहेंगे? बोर्ड के लिए क्या कहेंगे? बोर्ड हम लोग का शान है भाई, इन लोगों से हमारे गांव की पहचान होती है। आप क्या कहेंगे? देखिए ये बोर्ड जो तोड़ा गया है ये कहीं ना कहीं संविधान का उल्लंघन है और अनुच्छेद 26 ये कहता है सार्वजनिक सभी धर्मों की आज़ादी है। इस देश में हर जाति और धर्म के लोग अलग अलग धार्मिक कोई लगाता है, कोई अन्य चीज़ों पर लगाता है, तो कहीं ना कहीं ये संविधान में उल्लंघन है। जाहिर बात है तोड़ना किसी की है, पर ये क्या, ये प्रॉपर्टी किसकी है बताइए? ये यहाँ की गवर्नमेंट की है। अगर तो सरकार इसको हटाए तो क्या कहेंगे आप? तब किसका उल्लंघन करेगी? ये सरकार अगर हटाना होता तो पहले हटा सकती थी। नहीं भाई, तो व्यायाम का रोड हो गया, अगर तो रोड निकलने तब क्या कहेंगे? निकले तो हटाना ही पड़ेगा। या देखिए अभी फोलन जहाँ भी बना है कोई भी या धार्मिक चीज़ें हुआ या कोई भी सार्वजनिक चीज़ें हुआ उसको तो अब आपको कोई आपत्ति नहीं रहेगी? आपत्ति नहीं, उसके जगह पे जरूर बनाया जाएगा, सरकार जरूर बनवाएगी। आप क्या कहेंगे? इसमें यही कहेंगे कि ये जो कोई ऐसा तो नहीं राजनीतिक दल वाले का वो आंकना चाहते हैं कि हमारा समाज कितना संगठित है, कितना विघटित हुआ है, और ये सोच रहे हैं कि पहले के ये समाज है, पहले का समाज नहीं रहा है, अब बहुत बदलाव हो चुका है और इनको अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए कि जो हम सोचेंगे वो कर लेंगे। अब ऐसा नहीं हो पाएगा, हम लोग जागरूक एक हो गए हैं। आप क्या बताइए, आप तो भीम आर्मी के लग रहे हैं, आप बताइए क्या संदेश देना चाह रहे हैं? क्या बता ग्रेट चमार के बोर्ड को लेके जो गिर गया, इसके लिए संक्षिप्त में बताइएगा। देखिए ये बोर्ड जो टूटा था इस पे हमारे पास फोन आया था। चलिए, ये बोर्ड जो टूटा था इस पे हमारे पास फोन आया था। हमने तत्काल यहाँ से लोगों से बात किया कि प्रशासन को अवगत कराएं, पहले हम इस हस्तक्षेप नहीं करेंगे। प्रशासन ने अवगत कराया और बहुत धन्यवाद देंगे यहाँ के प्रशासन का। जो यहाँ के एसओ साहब थे उन्होंने बहुत ही सूझबूझ तरीके से कैसे पब्लिक को डील की जाती है उन्होंने डील किया। ये रामपुर वाले एसडीएम की तरह नहीं थे, ठीक है, उन्होंने तो गोली चलवाने का सीधे आदेश दे दिया रामपुर वाले एसडीएम, लेकिन ये बड़े अच्छे प्रशासनिक अधिकारी थे। प्रशासनिक अधिकारी का एक दायित्व होता है कि कैसे पब्लिक को डील किया जाए। उन्होंने डील किया और बात बोर्ड उन्होंने लगवा भी दिया। खुद ही बिल्डिंग करने वाले लोगों को लेके आए थे और उन्होंने यहाँ ये भी कहा है कि मैं जल्दी ही यहाँ पे कैमरा भी लगवाऊंगा। कैमरा लगवाने की उन्होंने बात भी कही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रशासन का, बोर्ड लगवा दिए। और देखिए ये लोग बोर्ड तोड़ रहे हैं तो अभी तो अज्ञात है, हम किसी पे ऊपर क्या करें। एप्लीकेशन थाने पे दिला गया है और यहाँ के तत्काल जो साथी हैं सारे लोग कॉन्टेक्ट में हैं और जो भी होगा आगे इसको देखा जाएगा। लेकिन हाँ ये चीज़ है कि ये जो तोड़ी गई है, बोर्ड तोड़ा गया, ये बोर्ड जो तोड़ रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ कि अगर आपको आपकी माँ ने दूध पिलाया है तो संवैधानिक तरीके से लड़िए, संवैधानिक तरीके से बोर्ड को हटवाइए, जाइए थाने पे, जाइए कोर्ट कचहरी में हटवाइए। क्यों गैर संवैधानिक तरीका अपना रहे हैं? आपको लड़ना है तो आइए, संवैधानिक तरीके से लड़ते हैं। बस यही आपको संदेश देना चाहता हूँ। अभी 2 दिन पहले देखिए वहाँ पे रामपुर में घटना हुई थी, बोर्ड को लेके ही हुई थी
वहाँ के जो एसडीएम थे उन्हें फायरिंग का ऑर्डर दे दिया था और एक हाई स्कूल के पढ़ने वाले छात्र के सर में गोली लगने से उसकी मौत हो गई थी। और सेम हादसा यहाँ भी बोर्ड को लेके हुआ। रामपुर की कहानी दोहराई जाने वाली थी, पर यहाँ के प्रशासन का हम धन्यवाद देंगे जो जैसे ये लोग बता रहे हैं उन्हें आके अपने सूझबूझ से अपनी समझदारी से मामला को हैंडल किया और बोर्ड को लगाया, गांव वालों को समझाया और इस मामले को यहीं पे रफा दफा कर दिया। इससे गांव वालों को प्रशासन से कोई शिकायत नहीं है और यही अपील करेंगे रामपुर के एसडीएम से भी यहाँ के प्रशासन सीखें कैसे हैंडल किया जाए तो उस तरह करें ताकि आगामी इस तरह की घटनाएं ना हो। चैनल से बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।